कैश कांड के आरोप की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है? क्या होटल में 5 करोड़ रुपए लेकर गए थे विनोद तावड़े? क्या होटल में वोट के बदले नोट की डील चल रही थी या फिर पूरा मामला कुछ और है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या है कैश फॉर वोट की अनसुनी कहानी? होटल के रूम नंबर 404 की इनसाइड स्टोरी। पूरी कहानी को समझने के लिए पहले कैश कांड के आरोप से जुड़े 4 किरदारों से मिलिए। किरदार नंबर 1 विनोद तावड़े, बीजेपी महासचिव। किरदार नंबर 2 हितेंद्र ठाकुर, विरार सीट से उम्मीदवार। किरदार नंबर 3 क्षितिज ठाकुर, नालासोपारा से उम्मीदवार। किरदार नंबर 4 सुरेश पाडवी, बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नेता। हुआ यूं कि नालासोपारा के होटल विवांता में आज अचानक हंगामा मच गया। उसी होटल में जहां बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का गंभीर आरोप लगाया। यहां तक कि होटल में मौजूद नेताओं के साथ बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट तक की। होटल में हंगामा करने वाले बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का आरोप यही है कि बीजेपी की तरफ से होटल में पैसे बांटे जा रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद पार्टी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर दावा करते हैं कि बीजेपी के एक टॉप लीडर ने ही पैसा बांटने की खबर उन्हें दी थी। महिलाएं, इनके थ्रू महिलाओं पे डाउट नहीं आता, इसलिए इनके थ्रू पैसा बांटना। 19-20 लाख रुपया तो उधर मिला। 5 करोड़ का आवाज आया था। मुझे बीजेपी के शीर्ष नेता ने इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे ये बांटने वाले, लेकिन अभी ध्यान में रखने का, बांटेंगे तो पीटेंगे। हम भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। अब सवाल है कि कैश फॉर वोट कांड के पीछे पैसा है या फिर मामला कुछ और है। ऐसा क्यों, ये भी समझिए। जिस वक्त बहुजन विकास अघाड़ी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैसा बांटने का आरोप लगाते हुए होटल में विनोद तावड़े का घेराव किया, हंगामा किया, ठीक उसी वक्त बहुजन विकास अघाड़ी के उपाध्यक्ष और दहानू विधानसभा से उम्मीदवार सुरेश पाडवी ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल हाथ में थाम लिया और तो और बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का ऐलान तक कर दिया। माना जा रहा है कि होटल में हुए हंगामे के तार बहुजन विकास अघाड़ी में बीजेपी की सेंधमारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले सुरेश पाडवी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। खबर है कि तावड़े के चलते ही सुरेश पाडवी ने बहुजन विकास अघाड़ी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। अरे पार्टी विद डिफरेंस बोलने वाले पैसा बांटने को राष्ट्रीय सचिव खुद आते, मुझे आश्चर्य लगता है कि किस हिसाब से इनका ये काम चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने महिलाओं को आगे किया, अभी महिलाओं को पैसे ले जाने के लिए। कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था, इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। बीजेपी कैश कांड को विपक्ष की साजिश बता रही है,
जबकि हितेंद्र ठाकुर दावा कर रहे हैं कि होटल में नोट बांटे जा रहे थे। नोट बांटते हुए खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को पकड़ा था। हमारे साथ बीबीए के लोग मौजूद हैं। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो सबसे पहले मौके पर पहुंचे। 3-4 दिन से इधर लोग बहुत विवांत होटल में आ रहे थे। हम लोगों ने देखा बाहर से कोई मंत्री आए थे, तो आज सुबह ऐसा मालूम पड़ गया विनोद तावड़े आ रहे इधर। तो विनोद तावड़े आया, हमको 404 रूम में कुछ थे वो लोग, और बाद में राजन नाइक थे और दूसरे और हजारों कार्यकर्ते थे सेकंड फ्लोर पे। तो राजन नाइक को मैं शुभेच्छा दिया, बोला क्या है तावड़े साहब आए, तो वो भागने लगा। तो तावड़े साहब भी थे, तावड़े साहब को हम लोगों ने किचन के गोडाउन में पकड़ा। तावड़े साहब ये गोडाउन में पकड़ा, और राजन नाइक तो एक होटल में लाइट बंद करके बैठा था। मतलब ये क्या है, आचार संहिता में कैसे इधर आ सकते हैं? कैश कांड के आरोप को लेकर पुलिस ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग भी फुल एक्शन में है। भले ही आरोप गंभीर हैं, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर एक तरफ तावड़े पर नोट बांटने का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ विनोद तावड़े के साथ प्रेस वार्ता भी करते हुए नजर आए। काही माझ्या मित्रांनी सांगितलं का तावडे साहेब माझे मित्र आहेत, क्षितिज ठाकूर त्यांना काका बोलतो, क्षितिज ठाकूर त्यांना काका बोलतो, काय हे पैसे वाटप। आता तावडे साहेब, राजन नाईक बोलले का कोणीही मोठा नेता आला होता, पण तुम्ही थोडक्यात सांगायला पाहिजे होतं तुम्ही का सर्वे मध्ये इसी। अब सवाल यही है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के इस कैश कांड की चर्चा आज पूरे देश में है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, ये सुनिए। 2 एफआईआर लॉन्च की गई है। 2 एफआईआर तुलिंस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर लॉन्च की गई है। एक एफआईआर में 48 आवर्स में प्रचार करना मनाही है, इसके तहत एक एफआईआर हुई है। और दूसरी एफआईआर में एफएसटी को कुछ पैसे मिले, तो उसके तहत दूसरी एफआईआर हुई है। उसके बाद इलीगल कॉन्फ्रेंस ली गई, प्रेस ली गई, उसकी भी तीसरी एफआईआर हम दाखिल कर रहे हैं। यानी कि मैडम टोटल 3 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज 3 एफआईआर हो रही है। मैम, इस पूरे मामले में एफआईआर किनके विरुद्ध की गई है? 3 एफआईआर के बारे में अगर जो थोड़ा बहुत आप जानकारी दे सके। एक एफआईआर में राजन नाइक साहब का नाम है, दूसरे भी उनका ही नाम है, तीसरी पे दोनों पक्षों के जो थे वहां पे उपस्थित उनके नाम रहेंगे। मैम, कुछ कैश कहां से मिला, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त? कैश कहां से मिला, कौन लाया था, कैसे लाया था, इसकी इंफॉर्मेशन हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही दे सकते हैं। अभी मिला है, एफएसटी को ऑब्जेक्शनेबल लगा है, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है और उचित सेक्शन के तहत हमने एफआईआर लॉन्च की गई है। आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में हम बात कर पाएंगे। कितना कैश मिला, ऐसी कुछ जानकारी? 9,53,500 इतना कैश मिला है। विनोद तावड़े जी पर एफआईआर है इस पूरे मामले में? एक एफआईआर में उनका नाम है। ठीक है मैम, और कुछ सीसीटीवी बंद थे, इसके बारे में कुछ जानकारी? ऐसे एलिगेशन आए हैं कि सीसीटीवी बंद थे, तो वो भी हम इंक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऐसे कुछ हुआ तो वो भी रिकॉर्ड पे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ और जाकिर के साथ सौरभ वक्तानिया, विरार, आज तक।